हेलो वर्ल्ड, माय नेम इज़ वसीम एंड आई एम अ फुल स्टैक वेब डेवलपर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे MCA और MSc के बारे में, MSc CS और IT वॉट एवर। ओके, बेसिकली हम फुल कंपैरिजन करेंगे दोनों डिग्रीज़ के बारे में, स्टार्टिंग फ्रॉम फीस स्ट्रक्चर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एडमिशन प्रोसेस एंड देन फ्यूचर स्कोप। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर नंबर वन क्राइटेरिया विच इज़ फोकस, कि MCA और MSc जो प्रोग्राम डिज़ाइन किए गए हैं वो किन इंडस्ट्रीज़ को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किए गए हैं, राइट। एक और जहाँ MCA फुल्ली IT ओरिएंटेड है, राइट, यहाँ पर मेन फोकस IT इंडस्ट्री पर रहता है, हाई टेक इंडस्ट्री पे, बिजनेस सर्विसेज पे रहता है और कुछ एक गवर्नमेंट सेक्टर्स पर भी रहता है, ठीक है। मतलब कुछ एक गवर्नमेंट सर्विसेज है जहाँ पर MCA स्टूडेंट्स भी एलिजिबल होते हैं, ठीक है। और वहीं MSc का फुल फोकस रहता है रिसर्च बेस्ड वर्क पर, PhD पर, या फिर वो स्टूडेंट्स जो कि एकेडमिक्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो MCA और MSc में इन दोनों चीज़ों पर फोकस किया जाता है, ठीक है। सेकंड क्राइटेरिया आ जाता है ड्यूरेशन एंड एग्जामिनेशन टाइप। MCA का ड्यूरेशन जनरली होता है 3 साल का, पर वो स्टूडेंट्स जो कि BCA के बाद MCA में एडमिशन लेते हैं उनके लिए MCA हो जाती है 2 साल की, ठीक है। और एग्जामिनेशन पैटर्न रहता है सेमेस्टर वाइज, मतलब साल के अंदर 2 एग्जाम। और वहीं MSc जो होता है वो 2 साल का होता है, कोई भी स्टूडेंट चाहे उसके अंदर एडमिशन ले, ठीक है। और एग्जामिनेशन भी जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम ईयरली ही होते हैं, मतलब साल में एक बार एग्जाम होता है। एलिजिबल कौन है, नेक्स्ट क्राइटेरिया आता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। क्या रहता है कि MCA के अंदर कौन एडमिशन ले सकता है और फिर MSc में कौन ले सकता है। तो MCA के अंदर जनरली BCA वाले स्टूडेंट्स ही एडमिशन लेते हैं, या फिर रिलेटेड फील्ड, लाइक BSc वाले भी ले सकते हैं, BCom वाले भी ले सकते हैं, BA वाले भी ले सकते हैं, ठीक है। शर्त यही रहती है कि चलो प्रोसेस क्या रहती है वो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। और वहीं BSc के अंदर कौन लोग एडमिशन लेते हैं, जो कि MSc के अंदर कौन एडमिशन लेते हैं जो कि BSc पास आउट होते हैं, राइट, या फिर उसी BSc से रिलेटेड फील्ड में जो होते हैं, ठीक है। उसके बाद बारी आती है एडमिशन प्रोसेस की। एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है, तो देखो MCA के अंदर तो एडमिशन प्रोसेस मोस्ट ऑफ द टाइम या फिर मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम के बेस पे ही होगा, ठीक है। अब अगर आपकी BCA था तो भी आपको एंट्रेंस एग्जाम फाइट करना पड़ेगा, BCom, BSc और एनी अदर डिग्री, आपके पास कोई भी डिग्री क्यों ना हो, आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा टू गेट एडमिशन इन MCA, ओके। और वहीं MSc के लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता 99% केसेज में। कुछ एक रेयर केसेस होते हैं जहाँ पर कॉलेजेस या फिर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम भी कंडक्ट करवाएं, ठीक है। तो बहुत रेयर केसेस आपको देखने को मिलेंगे। अब अगर एंट्रेंस एग्जाम की मैं बात करूँ तो MCA के लिए कौन से टॉप एंट्रेंस एग्जाम है इंडिया में, उनमें नंबर 1 है IPU CET, फिर है UPS EE, NIM CET, देन TAN CET, देन MAH फॉर महाराष्ट्र, MAH MCA CET। ये कुछ पॉपुलर MCA एंट्रेंस एग्जाम है, आप गूगल कर सकते हैं इनके बारे में। और जैसा मैंने बताया MCA में भी MSc के लिए भी कुछ एक यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि एंट्रेंस एग्जाम करवाती हैं। उन्हीं में से कुछ है दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ओके, शॉर्ट फॉर्म है DUET। नेक्स्ट इज सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, शॉर्ट फॉर्म इज CUCET। नेक्स्ट वन इज AIIMS PG एग्ज़ाम। तो ये कुछ एंट्रेंस एग्जाम है MSc के लिए भी, ओके। अब आपने एडमिशन ले लिया, तो एडमिशन लेंगे तो वहाँ पे आपको फीस भी पे करना पड़ेगा, राइट। तो नेक्स्ट क्राइटेरिया हमारा आता है कोर्स फीस। यहाँ पे मैं एवरेज फीस आपको बताऊँगा ऑल अराउंड इंडिया की, ठीक है। तो मिनिमम अगर MCA की बात करें तो 50,000 रुपीज़ पर मंथ पर ईयर, ठीक है। एक साल की कोस्ट आएगी 50,000। मैक्सिमम ये कोस्ट आपकी जा सकती है 5 लाख, मतलब डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। मेरी खुद की फ़ीस थी 55,000 रुपये जब मैंने MCA किया था 2012 से 15 के अंदर, ठीक है। MSc की फ़ीस थोड़ी कम रहती है MCA से, वहाँ पर फ़ीस जनरली स्टार्ट होती है 30,000 से, मैक्सिमम जा सकती है 3.5 लाख रुपए तक, ठीक है। तो ये एक एवरेज फ़ीस है। अब अगर आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है तो MCA और MSc को कौन सी कंपनीज हायर करती है, जो कि हमारा नेक्स्ट क्राइटेरिया है, टॉप रिक्रूटर कंपनीज कौन सी है, ठीक है। तो इसके लिए दोनों में सेम ही है बेसिकली। जो बड़े लेवल पे MNCs हैं, TCS, विप्रो, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, टेक महिंद्रा, IBM, HCL, एसेंचर, ये कुछ एक कंपनीज है जो मैंने आपको बताया। ये कंपनीज ऑन कैंपस बच्चों का सिलेक्शन करती है जो कि MCA या फिर MSc पास आउट होता है, ठीक है। BCA और BSc का जनरली नहीं करते, बिकॉज जनरली ये लोग फोकस करते हैं BTech स्टूडेंट्स पर। तो जब आपकी MCA मास्टर्स हो जाती है तो MCA इक्वल्स टू BTech होता है, ठीक है। तो आप भी इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर फॉर एग्जांपल आपका अगर ऑन कैंपस या हो सकता है आपकी कॉलेज में कंपनी आए ना, है ना, तो आप कभी इन कंपनीज़ में जा नहीं सकते, ऐसा नहीं है। आप फ्यूचर में एक्सपीरियंस गेन करके भी इन कंपनीज़ में जा सकते हो, ठीक है। तो ये पॉसिबल है। उसके बाद अगर बात करें सैलरी पैकेजेस के बारे में कि
MCA और MSc स्टूडेंट्स को क्या सैलरी मिल सकती है, तो मिनिमम एवरेज रहता है यहाँ पर MCA स्टूडेंट्स का 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में, इतना तो आराम से मिल जाता है। और MSc स्टूडेंट्स का यहाँ पे पैकेज रहता है 1,80,000 से 5 लाख के बीच में, ठीक है। जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि MSc जो है ना वो फुल्ली IT ओरिएंटेड नहीं है, रिसर्च बेस्ड या फिर PhD जो स्टूडेंट्स करना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट है, ठीक है। पर ऐसा नहीं कि वो TCS वगैरह में नहीं जा सकते पर उनका सैलरी पैकेज वगैरह थोड़ा लो रहता है, ठीक है। सैलरी पैकेज पर अगर और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस पर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, यहाँ ऊपर आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि सर्विस बेस्ड कंपनीज और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में तुम लोग क्या सैलरी पैकेज एक्सपेक्ट कर सकते हो, ओके। और जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स रोल्स होते हैं और उनका एक सैलरी पैकेज जो हो सकता है ईयरली, उसको भी मैंने एक अलग वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है, उसका भी लिंक यहाँ ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, उसको भी देख सकते हो, ओके। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप इस वीडियो से थोड़ी बहुत वैल्यू ज़रूर मिली होगी। अब यार एक तो जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और मेरे भाई अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। किसी भी टाइप का क्वेश्चन क्वेरी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, या फिर मुझे लिंक्डइन या फिर इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर भी DM कर सकते हो, वहाँ पर 1-to-1 चैट करते हैं, ओके। तो चलो फिर सी यू देन, बाय बाय।